स्वागत है सबका स्टैटिक जीके के इस वीडियो में। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। बच्चों, अल्फांसो एवं आम्रपाली आम की प्रजाति है। अल्फांसो जो है ये किसकी प्रजाति है? आम की एक प्रजाति है। आम्रपाली, आम्रपाली जो है दशहरी नीलम का संस्करण है। आम्रपाली क्या है? ये दशहरी नीलम का संस्करण है। ट्रिटिकेट गेहूं, राई तथा टोमेटो यानी कि टैटो यानी आलू टमाटर का संकरण है यानी क्रॉस है। ट्रिटिकेल क्या है? ट्रिटिकेल की उत्पत्ति जो है वो सबसे पहले कहाँ हुई थी? स्वीडन में। कहाँ हुई थी? स्वीडन में हुई। और सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन है? भारत। सर्वप्रथम कपास का जो संकर बीज है वो तैयार करने वाला देश भारत है। संकर बीज का मतलब है बच्चों हाइब्रिड बीज। गन्ना का लाल सड़ा रोग यानी रेड रॉट ये फफूंदी के कारण, जबकि मटर में मार्स रोग मैग्नीज के कमी के कारण होता है। मैग्नीज की कमी के कारण होता है। नींबू में जो डायबेक तथा लिटिल लीफ रोग वो कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है। किस कमी के कारण होता है? कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है। आम तथा बैंगन में बच्चों जो लिटिल लीफ है, आम तथा बैंगन में लिटिल लीफ रोग वो जस्ता की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण होता है। अंत्योदय कार्यक्रम बच्चों, अंत्योदय जो कार्यक्रम योजना है उसकी शुरुआत कब हुई? 1978 में। कहा? राजस्थान के राज्य में हुआ था। फसल बीमा योजना भारत में कब से लागू हुई? 1 अप्रैल 1950 से लागू की गई। फसल बीमा जो योजना है वो भारत में 1925 से लागू की गई। सबसे पुराना फल बच्चों, सबसे पुराना फल की हम बात करें तो सबसे पुराना फल क्या है? खजूर। बेर को गरीबों का मेवा कहा जाता है। बेर को क्या कहा जाता है? गरीबों का मेवा कहा जाता है। और बच्चों अमरूद को ये गरीबों का सेब कहा जाता है। तो गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? अमरूद को कहा जाता है। और फलों का राजा आम तथा रानी जो है वो लीची है। फलों का राजा आम और जबकि फलों की रानी किसे कहा जाता है? लीची को कहा जाता है। आगे अगला प्रश्न, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को। फलों का राजा आम, फलों की रानी लीची और मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को। जबकि मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। मक्का को क्या कहा जाता है? अनाज की रानी कहा जाता है। कृत्रिम रेयान सिल्क कहलाता है। कृत्रिम रेयान क्या है? सिल्क। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन। यानी सिल्क में सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है नंबर 1 पे कौन है? चीन। और डीवीपी पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहा जाता है। डॉक्टर डीवीपी पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहा जाता है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु कहाँ? कर्नाटक में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान ये कहाँ पर है? लखनऊ। केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम रांची में स्थित है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम कहाँ? रांची में स्थित है। लाल क्रांति यानी मांस या टमाटर उत्पादन से संबंधित, लाल क्रांति जो है मांस या टमाटर उत्पादन से, तथा पीली क्रांति बच्चों तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसी प्रकार से रजत क्रांति जो है वो अंडा उत्पादन से संबंधित है। जबकि भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर एक दो क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। बादामी क्रांति किससे संबंधित है बच्चों? मसालों से संबंधित है। जबकि कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है।
क्या? लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से तथा गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। बच्चों, जो गुलाबी क्रांति है वो झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है तथा गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान, ये कहाँ है? कोयम्बटूर में है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान बच्चों कहाँ पर है? कोयम्बटूर में है। भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ है? शिमला में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। तो भारत का बगीचा बंगलुरु को तथा बगीचों का शहर कपूरथला को पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ को चावल या धान का कटोरा तथा उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है। पंजाब को भारत का अन्न का भंडार कहा जाता है। पंजाब को क्या कहा जाता है? भारत का अन्न का भंडार पंजाब को कहा जाता है। जबकि भारत की गेहूं की टोकरी हरियाणा को कहा जाता है। भारत में गेहूं की टोकरी किसे कहा जाता है? हरियाणा को कहा जाता है। नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। नासिक को क्या कहा जाता है? अंगूर का बगीचा कहा जाता है। विश्व का कहवा पात्र ब्राजील को कहा जाता है। विश्व का जो कहवा पात्र है वो किसे कहा जाता है? ब्राजील को कहा जाता है। मसालों का बगीचा जो किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। जबकि लौंग का द्वीप जंजीबार को कहा जाता है। लौंग का द्वीप जंजीबार को कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, याद रखें। कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। और जो कृष्णा नदी और जो गोदावरी नदी है उसका जो डेल्टा क्षेत्र है वो भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। जबकि केचुआ, बच्चों केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है तथा प्रकृति का हलवाहा कहलाता है। यानी केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं और प्रकृति का हलवाहा कहते हैं। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। यानी कि मिट्टी में उर्वरता शक्ति बनी रहे इसीलिए फसल चक्र अपनाया जाता है कि एक के बाद एक दूसरी फसल की जाए। अगर लगातार एक ही खेत में लगातार सेम फसल होगी तो उसका उत्पादन कम हो जाता है। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को रंध्र यानी कि स्टोमाटा कहते हैं। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को टिश्यू कल्चर कहलाता है। जबकि और वृक्षों की मृत काष्ठ को हदकाष्ठ कहते हैं। वृक्षों की मृत काष्ठ को क्या कहते हैं? हदकाष्ठ। बीजों का अध्ययन, बच्चों बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। बीजों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्पर्मोलॉजी कहलाता है। याद रखें क्वेश्चन। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट, पकाने के लिए बच्चों कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पति है जो खारे पानी में उगता है। जो कहाँ उगता है? खारे पानी में उगता है। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा वनस्पति जगत का बड़ा समूह है। थैलोफाइटा जो है ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। समुद्री शैवाल में अल्जेनिक अम्ल पाया जाता है। समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अल्जेनिक अम्ल पाया जाता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चों? ब्रेसिका कंप्रेसिटिस। ब्रेसिका कंप्रेसिटिस, ब्रेसिका कंप्रेसिटिस ये जो है सरसों का वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। और ये जो है तो इसकी जो स्थापना है बच्चों वो शिवरामन समिति का संबंध नाबार्ड मुख्यालय इसका कहाँ है? मुंबई में है। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल प्रबंधन से संबंधित है। योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में लागू की गई। राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई? 1987 में। कैल्शियम अमोनियम सल्फेट को किसान खाद पाया जाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है?
कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान का खाद कहा जाता है। वन शोध संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर अर्थात बरेली में स्थित है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान यानी कि सेंट्रल जो एनिमल है जो केंद्रीय पशु संस्थान केंद्रीय पशु चिकित्सा संस्थान केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर बरेली में स्थित है। भारत में सर्वाधिक कृत्रिम गर्भाधान 1942 में सर्वाधिक वसा रेंडियर के दूध में होता है। पशुपालन एवं दूध विज्ञान की विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 को हुआ था। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान का हिसार हरियाणा में, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश। मखदूम कहाँ पड़ता है? मथुरा। कहाँ है? मथुरा में उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जमुनापारी तथा भैंस मुर्रा भैंस है। सर्वाधिक दूध देने वाली अगर बकरी की बात करें तो फिर जाते जमुनापारी, जबकि जो भैंस है वो मुर्रा भैंस होती है। भैंस का वैज्ञानिक नाम बच्चों क्या होता है? बुवेलस और बुवेलिस है। भैंसों के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2% होती है। मेहसाना, सुरती और जाफराबादी भैंस की नस्लें हैं। ये मेहसाना, सुरती, जाफराबादी किसकी नस्लें हैं? भैंस की नस्लें हैं। भारतीय गायों को टीप कप काऊ जबकि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। भारतीय गायों को टीप कप काऊ जबकि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। गरीबों की कामधेनु बकरी को कहा जाता है। बकरी का वैज्ञानिक नाम बच्चों कैप्रा हिरकस है। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। सानेन नस्ल कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की है। कि बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है, क्योंकि सानेन नस्ल की बकरी जो है स्विट्जरलैंड में पाई जाती है और ये सर्वाधिक मात्रा में दूध देती है, इसीलिए इसे दूध की रानी। एंग्लो नोबियन बकरी को जर्सी कहा जाता है। एंग्लियन नोबियन बकरी को क्या कहा जाता है? जर्सी कहा जाता है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। गायों की सबसे अच्छी नस्ल कांकरेज है। गायों की सबसे अच्छी नस्ल क्या है? कांकरेज है। विश्व पशुपालन दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंगूरा का जो ऊन होता है वो खरगोश से तथा पश्मीना जो ऊन है वो बकरी से प्राप्त होती है। बच्चों अंगूरा जो ऊन है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसके गर्म कपड़े बनाए जाते हैं, तो ये खरगोश से बनती है। जबकि पश्मीना तथा पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। देश भर में गायों की 32 तथा भैंस की 7 नस्लें, जबकि बकरियों की बच्चों 21 यानी 21 नस्लें पाई जाती हैं। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। बच्चों वाली गाय को क्या कहते हैं? डैम कहते हैं। और बच्चों की भैंसों की गर्भावधि 310 दिन, जबकि बकरी की गर्भावधि 150 दिन और ऊंट की गर्भावधि 365 से 400 दिन तक की होती है। एंथ्रेक्स रोग जो है वो गाय से तथा भैंसों से संबंधित है। रानीखेत मुर्गियों यानी पोल्ट्री की एक वायरस यानी न्यूकैसल रोग विषाणु जनित रोग है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम बच्चों इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, वैज्ञानिक नाम का गैलस डोमेस्टिकस है। गैलस डोमेस्टिकस है। मुर्गी के अंडे का औसत भार 55 ग्राम होता है। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन कितने % होती है बच्चों? 12% होती है। सारंग मधुमक्खी की नस्ल है। सारंग किस नस्ल है? मधुमक्खी की नस्ल है। मधुमक्खी की मध में शर्करा कितना होता है? यानी मधुमक्खी का जो शहद होता है उसमें शर्करा कितनी % होती है? 78% होती है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविस एरिस। भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस। भेड़ का गर्भाकाल लगभग 150 दिन होता है। भेड़ का गर्भाकाल कितना होता है? 150 दिन। सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी क्या है? डॉली भेड़ है। सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी डॉली भेड़ है। सर्वाधिक भेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है बच्चों? तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। सबसे ज्यादा ऊन प्रदान करने वाली जो भेड़ है उसे मेरिनो भेड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरिनो भेड़।
कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलरीज। कैनिस फैमिलरीज। कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 78, 78 गुणसूत्र होते हैं। बकरी का मांस चेवल या मटन, गाय का मांस बीफ, जबकि हिरण के मांस को वेनिसन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है। बकरी के मांस जो होता है उसको क्या कहते हैं? मटन कहते हैं। गाय के मांस को बीफ कहते हैं और हिरण के मांस को वेनिसन कहलाता है। सुअर का मांस पोर्क, सुअर के मांस को क्या कहते हैं? पोर्क कहते हैं। डोम वर्ग यानी वर्कशायर सुअर की एक नस्ल है बच्चों। डोम वर्ग यानी वर्कशायर जो है किसकी नस्ल है? सुअर की एक नस्ल है। मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाली मुर्गियों को ब्रायलर्स कहा जाता है। क्या? मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाली मुर्गियों को ब्रायलर्स कहा जाता है। सारंग, मूंगा, खैरा, ये जो है ये किसकी नस्लें हैं? मधुमक्खी की नस्लें हैं। मादा में बच्चे पैदा होने के बाद का पहला दूध का स्राव यानी कि खीस कहलाता है। मादा में बच्चे पैदा होने के बाद का जो पहला दूध स्राव होता है उसे क्या कहा जाता है? खीस कहा जाता है, जिसे हम स्क्रीटस कहते हैं। मोती पिंड टेढ़ा जंतु से निकाला जाता है। मोती जो है वो पिंड टेढ़ा जंतु से निकाला जाता है। पक्षियों का अध्ययन बच्चों, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है तथा कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अमरबेल, अमरबेल जो है वो कसफुटा यानी कुंड तना यानी परजीवी है। जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। और स्तनधारी में सबसे बड़ी आंख जो होती है वो हिरण की होती है तथा जंतुओं में शुतुरमुर्ग यानी आर्टिच की होती है। मच्छरों का समूह, मच्छरों के समूह को स्वार्म कहलाता है। मछलियों का अध्ययन एक्थियोलॉजी कहते हैं, जबकि तितलियों के अध्ययन को लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। मछलियां पीसीज वर्ग में आती है। मछलियां किस वर्ग में आती हैं? पीसीज वर्ग में आती हैं। मछलियों में श्वसन गलफड़ों के द्वारा होता है। मछलियों में होने वाला सफेद रोग प्रोटोजोआ कहलाता है। मछलियों में होने वाला जो सफेद रोग है वो किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। जबकि मकड़ियों के अध्ययन को टेर्मियोलॉजी कहलाता है। अंडा का बाहरी खोल, अंडे के बाहरी खोल तथा कैल्शियम कार्बोनेट का